Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir English High School CBSE Vasai. Children, today we will revise Hindi grammar lesson number 6, lesson name वचन. वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं. संज्ञा बच्चों आपको पता ही है, नाम वाले शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम. सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम. तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं. जैसे घड़ा, घड़े, सीटी, सीटियाँ, ताला, ताले, गाय, गायें इत्यादि. वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन. एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं. जैसे झंडा, तोता, पुस्तक, थैला, नदी, पंखा, थाली, गेंद, ताला, चश्मा, संतरा इत्यादि. बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे झंडे, तोते, पुस्तकें, थैले, नदियाँ, पंखे, थालियाँ, गेंदे इत्यादि. तो वचन के दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन. बच्चों, कुछ विशेष बातें वचन के बारे में. संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं. जैसे संज्ञा शब्द लड़का का लड़के वचन बदला, इसी तरह से सर्वनाम शब्द वह का वे हो जाता है. द्रव्यवाचक, समुदायवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है. जैसे जनता, यहाँ पर ये समुदायवाचक संज्ञा शब्द है. जनता हाहाकार कर उठी. दूध शब्द, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, सदा एक वचन में प्रयोग होता है. दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है. इसी तरह से ममता शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है. माँ की ममता उमड़ पड़ी. तो ये द्रव्यवाचक, समुदायवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है. आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है. जैसे आप बैठ जाइए, मामा जी आए हैं. तो यहाँ देखा आपने, आप और आए हैं, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है. कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण. हम कहते हैं आंसू बह रहे हैं, तो आंसू शब्द सदा बहुवचन में. इसी तरह से दर्शन, हस्ताक्षर तथा प्राण शब्द. कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. जैसे बारिश, पानी, दूध, जनता. हम कहते हैं बारिश हो रही है. कितनी भी बारिश हो हम उसे एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं शब्द को. बारिश हो रही है, हो रही है नहीं. इसी तरह से पानी, दूध तथा जनता भी एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं. संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है. जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, यहाँ पर एक वचन के रूप में संज्ञा शब्द है पुस्तक. दूसरे वाक्य में मेज पर पुस्तकें रखी हैं, तो वचन बदला, पुस्तक का पुस्तकें हो गया. तो क्रिया के रूप में भी बदलाव आया, रखी हैं. इस तरह से वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है. वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं बच्चों, देखते हैं. अ को ए बनाकर. जैसे एक वचन बहन, उसका बहुवचन बहनें. आँख आँखें, मेज मेजें, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, भैंस भैंसें. दूसरा नियम, आ को ए बनाकर. आ है अगर अंत में तो उसको ए कर देंगे. जैसे कपड़ा, आ है अंत में तो ए लगाएंगे, आ को हटा के कपड़े. झगड़ा झगड़े, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, छाता छाते, बेटा बेटे. तीसरा नियम, आ में ऐ लगाकर. आ है अंत में तो उसमें ऐ जोड़ देंगे और बहुवचन बनाएंगे. जैसे माला मालाएं, माता माताएं, महिला महिलाएं, सभा सभाएं. अगला नियम बच्चों, ऊ, औ में ऐ जोड़कर. जैसे
बहु, बड़ा ऊ है तो उसको हम छोटा ऊ करके ऐ जोड़ देंगे, बहुएं। इसी तरह से ऋतु, इसमें छोटा ऊ है अंत में ता में, तो उसमें सिर्फ ऐ जोड़ेंगे, ऋतुएं। इसी तरह से वस्तु, वस्तुएं। गौ, गौएं। तो ऊ, ऊ और औ में ऐ जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। अगला नियम, ई तथा ई में या जोड़कर। अगर शब्द के अंत में छोटी ई है या बड़ी है तो उसमें या जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे तिथि, तिथियाँ। दवाई, दवाइयाँ। सखी, सखियाँ। रीति, रीतियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। मक्खी, मक्खियाँ। बच्चों, अगला नियम है या को या बनाकर। अगर शब्द के अंत में या है तो उसको या बना देंगे, हम चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाएंगे। जैसे पुड़िया, पुड़ियाँ, ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, बहुवचन शब्द हो जाएगा पुड़िया का, पुड़ियाँ। इसी तरह से डिबिया, डिबियाँ। चूहिया, चूहियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं। छात्र, छात्रगण, उसका बहुवचन छात्रगण। युवा, युवा वर्ग। कवि, कवि वर्ग। दर्शक, दर्शक गण। तुम का बहुवचन तुम लोग। यहाँ पर तुम क्या है, सर्वनाम शब्द है तो इसका बहुवचन तुम लोग। नेता, नेता गण। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु उनके साथ ने, पर, में, से आदि कारक लग जाएं तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे पेड़ हवा से हिल रहा है, एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पर पेड़। पेड़ हवा से हिल रहे हैं, यहाँ पर पेड़ बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। दोनों ही वाक्यों में लेकिन पेड़ शब्द समान है। अगला वाक्य, हवा ने पेड़ों को हिलाया। इस वाक्य में को लगने पर पेड़ शब्द का रूप बदल गया है। क्या हो गया है, पेड़। तो बच्चों, आज हमने पाठ दोहराया। पाठ की मुख्य बातें, वचन संख्या बताता है। वचन के दो प्रकार, एक वचन तथा बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो आप भी पाठ दोहराएंगे। थैंक यू।